मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिन मुद्दों पर आपके और हमारे बीच चर्चा होनी है, उसका शीर्षक है राष्ट्रमंडल पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, विविध और अंत का जो हमारा नियमित सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल पुरस्कार की। जी हाँ, राष्ट्रमंडल पुरस्कार इस बार भारत के हिस्से में आया है और इस बार राष्ट्रमंडल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है भारत के पद्मनाभन गोपाल को। और इनको यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा से संबंधित काम करते हैं और ज्यादा खाना जहां पर बर्बाद होता है, जैसे भोज में या विभिन्न आयोजनों में खाना बर्बाद होता है, तो वहां इनकी टीम जाती है और वहां से उस बचे हुए खाने को लेकर के गरीब तबके को खाने को देती है। जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, तो इनको इनके इसी नेक काम के लिए राष्ट्रमंडल पुरस्कार से सुशोभित किया गया है, सम्मानित किया गया है। पद्मनाभन गोपाल का एक संगठन चलता है जिसका नाम है नो फूड वेस्ट और ये इसके संस्थापक भी है। इसके बाद हम बात करेंगे शौर्य पुरस्कार की। भारत के राष्ट्रपति ने शौर्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया है भारत के वीर जवानों को। वैसे वीर जवानों को उन्होंने शौर्य पुरस्कार से अलंकृत किया है जिन्होंने भारत मां की सेवा में अपने जान को हंसते हंसते गंवाया है। तो शौर्य पुरस्कार में हम सबसे पहले बात करेंगे PVSM परम विशिष्ट सेवा पदक। तो परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है सेना प्रमुख बिपिन रावत जी को। उनको PVSM पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कीर्ति चक्र पुरस्कार की। कीर्ति चक्र पुरस्कार से इस बार 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं कि वो 3 व्यक्ति कौन कौन है जिनको कीर्ति चक्र पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। सबसे पहला नाम है इस सूची में ब्रह्मापाल सिंह। ब्रह्मापाल सिंह राजपूत रेजिमेंट के सिपाही हैं और इनको कीर्ति चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, अर्थात ये शहीद हो चुके हैं और शहीद होने के उपरांत इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। दूसरा नाम है इस सूची में राजेंद्र कुमार जैन का। राजेंद्र कुमार जैन CRPF के जवान हैं और इनको भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। और इस सूची में तीसरा नाम है मेजर तुषार गौवा का। मेजर तुषार गौवा जाट रेजिमेंट के जवान है। अब हम बात करेंगे शौर्य पुरस्कार की। तो शौर्य पुरस्कार से इस बार रविंद्र धनवरे को सुशोभित किया गया है, सम्मानित किया गया है और इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत ही दिया गया है। अब हम बात करेंगे आज के तीसरे टॉपिक की। लेकिन तीसरे टॉपिक पर जाने से पहले ऊपर के जो 2 टॉपिक के बारे में हम लोग बात किए, अब चर्चा कर ले कि उससे किस तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2019 का राष्ट्रमंडल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2019 का जो राष्ट्रमंडल पुरस्कार है वह पद्मनाभन गोपाल को मिला है और वो खाद्य सुरक्षा से जुड़े। दूसरा क्वेश्चन आपको अगर शौर्य पुरस्कार से पूछा जाए तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इस बार PVSM मतलब हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे संबोधित किया गया है। तो हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से बिपिन रावत जी को पुरस्कृत किया गया है, अलंकृत किया गया है। अब हम बात करेंगे विश्व उपभोक्ता दिवस की। जैसे ही हम विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करते हैं, आपके मन में एक बात उठ जाता होगा हमेशा कि जागो ग्राहक जागो। आप लोग टीवी पर इस तरीके का ऐड बार बार देखते होंगे। आइए बात करते हैं आज हम विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस की। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब क्या है विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाने के पीछे की कहानी, तो आइए अब इसकी भी तहकीकात करेंगे कि आखिर 15 मार्च को ही क्यों विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जब हम विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस की बात करेंगे तो हमको अमेरिका जाना पड़ेगा और जब हम अमेरिका जाएंगे तो आपको बताते चले कि अमेरिका की जो राजधानी है वह वाशिंगटन है। और भी आप अमेरिका के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है।
तो अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था रल्फ नाडेर। रल्फ नाडेर ने अमेरिका में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयास किया और उनको उनके अधिकारों से अवगत कराया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में वहां के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विधेयक को अनुमोदित किया था। अब यहां से देखिए एक और क्वेश्चन उठता है, और क्वेश्चन यह है कि अमेरिका की जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों, अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जैसे हम लोग अपने संसद को संसद के नाम से जानते हैं। अब ये तो थी अमेरिका की कहानी। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि प्रत्येक साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी हम इस कहानी को जान रहे थे कि आखिरकार यह ऐसा परंपरा क्यों बना कि प्रत्येक साल 15 मार्च को ही विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हम अमेरिका थे, अब हम भारत के संबंध में बात करेंगे। भारत का जो उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है वो 15 मार्च नहीं है। हम लोग अपने यहाँ 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो आइए हम इसके बारे में भी तहकीकात करें, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करें कि हमारे यहाँ 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल अपने यहाँ क्या हुआ कि 1966 में पहली बार उपभोक्ता जागरूकता अभियान शुरू हुआ, इस आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके बाद 9 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को पेश किया गया। पेश किया जाता है 9 दिसंबर को और 24 दिसंबर को सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया जाता है। और तब से भारत में प्रत्येक साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाने का जो उद्देश्य होता है वह उपभोक्ताओं को जागरूक करने का होता है। आपको पता है कि भारत में बहुत सारे जो उपभोग की वस्तुएं हैं या प्रसाधन की वस्तुएं हैं उसमें मिलावट की जाती है, जिससे हमारा नुकसान होता है, हमारे देश का नुकसान होता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। तो इन सब चीजों से हम लोग बचे रहें, इसीलिए जागरूकता के तौर पर समाज में जागरूकता फैले, इसलिए प्रत्येक साल भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण विधेयक दिवस मनाया जाता है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 15 मार्च को मनाया जाता है। अब आप स्पष्ट हो गया होगा आपके दिमाग में, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो भारत में 24 दिसंबर और विश्व की बात की जाए तो वहां 15 मार्च जवाब दीजिएगा। अच्छे से इस फैक्ट को आप समझ लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आने की संभावना बनती है, पूछे जाते हैं अक्सर ऐसे प्रश्न, इसलिए हम इस चीज को ज्यादा स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं। और अब हम बात करेंगे विविध की। तो विविध में हम प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ न कुछ विशेष लाते हैं। इस दिन आज भी हम आपके लिए कुछ विशेष लाए हैं और आज जो आपके लिए हम विशेष लाए हैं उसका शीर्षक आप अपने नोटबुक में दीजिएगा, विभिन्न देशों की संसद। विभिन्न देशों की संसद का हम नाम आपको बताएंगे और आप उसको अपने नोटबुक में जरूर दर्ज करेंगे क्योंकि विभिन्न देशों की संसद से भी प्रश्न यदा कदा पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विविध की। भारत की जो संसद है उसको संसद के नाम से ही जाना जाता है। रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है और ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे जापान की, जिसकी राजधानी टोक्यो है। जापान की जो संसद है उसको डैट के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। नेपाल की जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। और अब हम बात करेंगे चीन की। चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है और चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन ने भारत पर 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था और चीन की जो संसद है उसका नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। उसी तरीके से बांग्लादेश की जो संसद है इसको हम जातीय संसद के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान के संसद को हम शोरा के नाम से जानते हैं। और यूएसए के बारे में तो हम पहले ही आपसे बता चुके हैं कि यूएसए की जो संसद है उसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर में आज आपके लिए सवाल है, आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस
कब बनाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों करंट अफेयर्स जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से हमारी पूरी टीम काम कर रही है, BHU वर्ल्ड की पूरी टीम काम कर रही है, उसी तरीके से आप भी पूरे मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे लग जाएं और पूरे मेहनत के साथ पढ़े, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय है। मार्च का महीना चल रहा है, मार्च भी बीत जाएगा, उसके बाद अप्रैल और मई में आपका एंट्रेंस होना है। तो आप अपने एंट्रेंस को मद्देनजर रखते हुए अच्छे से तैयारी करें, मन लगा करके पढ़े और करंट अफेयर्स को जरूर पढ़े, क्योंकि इसमें विविध का जो पोर्शन है उसको भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और विविध से अच्छे खासे संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका जब सिलेक्शन होगा, आप जब BHU में आएंगे और हमसे मिलेंगे, उस दिन हमको बहुत ज्यादा खुशी की अनुभूति होगी कि हमसे वह लड़का मिल रहा है जो हम लोगों से जुड़ा हुआ था, और खुशी मिलेगी पूरे BHU परिवार को जब आपका सिलेक्शन होगा। अब करंट अफेयर्स का अगला वीडियो 25 मार्च को आएगा। 25 मार्च तक आप यह मत समझिएगा कि 25 मार्च तक छुट्टी है, आपके लिए कतई छुट्टी नहीं है। आप मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि 25 मार्च के बाद जब हम फिर आपसे मिलेंगे तो उसका रूप कुछ दूसरा होगा, और अभी तक हम जितना पढ़ा है अब हम उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे और आपकी तैयारियों का था लेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा ही चुका है, आप उसका जवाब दीजिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी 25 मार्च को, तब तक के लिए धन्यवाद।